जय जोहार संगवारी हो। आज 25 अक्टूबर रविवार के दिन हो चुके हैं। मैं आप मन के सामने हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ के नवा दिन के नवा समाचार ला लेकर के। साथियों, आज की बड़ी खबर में दुर्गा विसर्जन हेतु डीजे बजाने को मिली अनुमति। जानेंगे नियमों के साथ पूरी खबर। प्रदेश में 50 रुपए चेकअप के साथ हमार लैब की शुरुआत हुई, जानेंगे पूरी खबर। साथियों, किसानों और स्टूडेंट के लिए भी बड़ी खबर है। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी की आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अमिताभ जैन होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव। 1 दिसंबर को मंडल की जगह लेंगे। जी हां साथियों, नवंबर में रिटायर हो रहे आरपी मंडल की जगह लेंगे। इस पद पर बैठने वाले छत्तीसगढ़ मूल के चौथे आईएएस अधिकारी होंगे। साथ ही साथ अमिताभ जैन का कार्यकाल करीबन 5 साल का हो सकता है। वे जून 2025 में रिटायर होंगे। साथियों, रायपुर समेत पूरे प्रदेश में अब सुनाई पड़ेगी डीजे की गूंज। बैंड और धुमाल बजाने को मिली इजाजत। कलेक्टर ने जारी किए आदेश, जानिए किन किन शर्तों पर करना होगा पालन। जो कलेक्टर के मुताबिक सिर्फ 2 साउंड बॉक्स की ही इजाजत होगी। डीजे की किसी सार्वजनिक रोड पर नहीं होगी, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर डीजे की अनुमति होगी और डीजे के लिए थाना प्रभारी को इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रों को देनी होगी। डीजे और धुमाल बजाने वाले थर्मल स्कैनिंग करके टेस्ट करना जरूरी होगा। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। साथियों, इन सभी का पालन करके केवल 2 बॉक्स के साथ आप डीजे बजा सकते हैं, जो नवरात्रि के त्योहारों के अवसर पर बहुत बड़ा निर्णय है। साथियों, अगली बड़ी खबर। सियासत और प्याज। रायपुर में शिवसेना ने चंद घंटों में बेचा 18 क्विंटल प्याज। साथ ही साथ राज्य सरकारों ने कारोबारियों के लिए तय की स्टॉक करने की लिमिट। जी हां साथियों, आम आदमी पार्टी एवं शिवसेना ने कम दामों पर प्याजों को बेचा ताकि प्याज आम इंसान तक पहुंच सके। आज के व्यापारी करीब 250 कुंटल और कमीशन एजेंट 20 क्विंटल तक ही रख सकेंगे स्टॉक में। साथियों, अगली बड़ी खबर संक्रमण से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में दी गई बड़ी सुविधा, अब हर जिले में खोली जाएगी हमर लैब। जी हां साथियों, हमर लैब के द्वारा 70 प्रकार की खून जांच 50 रुपए से भी कम दाम में की जाएगी। प्रदेश सरकार हर जिले में हमर लैब नाम से सरकारी पैथोलॉजी लैब शुरू करने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट आदि की जाएगी। दरअसल साथियों, फरवरी महीने में राजधानी में शुरू कर दी गई थी यह योजना, जिसका अच्छा रिस्पांस देखते हुए प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी जिलों में खोलने जा रही है यह लैब। सरकार का कहना है कि इससे छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी मात्रा में लाभ मिलेगा। साथियों, मरवाही उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर। मैदान में नहीं है रेणु जोगी तो क्यों कर रही है प्रचार। जी हां साथियों, रेणु जोगी के प्रचार करने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इस विषय में बेटे अमित जोगी पलटवार करते हुए कहते हैं कि मां से डरती है कांग्रेस, इसलिए प्रचार करने से रोका जा रहा है हमें। साथियों, यह तो राजनीति की बात है। चलिए हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में संक्रमण। सिर्फ रायपुर में कोरोना मरीज की संख्या 40,000 के पार। राजधानी में रोजाना 182 मरीजों के औसत से मिल रही है संख्या। साथ ही प्रदेश में 58 लोगों की पिछले 24 घंटे के दौरान जाने गई है, जिसके साथ मौत का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 1739 हो गई है। साथ ही साथ पिछले दिनों 2450 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। साथियों, वैक्सीन के रूप में हमारे पास मास्क और सैनिटाइजर ही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन सभी चीज़ों की भारी मात्रा में उपयोग करके अपनी जान बचा सकते हैं। साथियों, अगली अपडेट्स निकल के सामने आ रही है स्वास्थ्य विभाग से। संजीवनी महतारी एक्सप्रेस से 25,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल। साथियों, संजीवनी एक्सप्रेस से 22,805 मरीज तो वहीं महतारी एक्सप्रेस से 2,386 संक्रमित मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया है। क्यों महतारी एक्सप्रेस की संख्या इसलिए कम है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी महतारी एक्सप्रेस की सेवा यानी 102 की सेवा बंद कर दी गई है। साथियों, अगली बड़ी खबर नारायणपुर से। छत्तीसगढ़ में नक्सली कैंप हुए तबाह। नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में डीआरजी जवान शहीद हुए। साथ ही साथ 4 से 5 नक्सलियों की मारे जाने की भी संभावना जताई जा रही है। जी हां, दरअसल दोस्तों, सर्चिंग के लिए 2 दिन पहले निकले जवान लौट रहे थे। जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। इन शहीद जवानों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। साथियों, अगली बड़ी खबर। विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ फिर से हुआ गौरवान्वित। विश्व पोलियो दिवस। इंटरनेशनल लेवल पर व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहे सुनील 9 बार मिस्टर छत्तीसगढ़ बन चुके हैं संदीप। दरअसल दोस्तों, पोलियो होने के बावजूद भी ये दोनों शख्स अपनी ज़िंदगी में समझौता करने के बजाय बॉडी बिल्डिंग तो वहीं दूसरे ने क्रिकेट जैसी फील्ड चुनी और दोनों फील्डों में ये दोनों महारत हासिल किए हैं। जी हाँ साथियों, ठान लिया जाए तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यह बात इन दोनों से हमें अच्छी तरह सीखने को मिलती है। साथियों, अगली बड़ी खबर। जल मिशन में बड़ी धांधली। हर घर पानी पहुंचाने की योजना में 7,000 करोड़ का ठेका चुनिंदा कंपनियों को दिया गया। सीएम ने इसके लिए जांच बैठाई है। साथियों, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर हुआ बेहाल।
सिलेबस नहीं हुआ अपडेट। भिलाई में 2,27,000 छात्र और शिक्षकों को नहीं पता क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ना है। यहाँ साथियों ऐसा दुर्ग यूनिवर्सिटी में हुआ है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा विभाग से 30% सिलेबस घटाने के बाद नया सिलेबस बनाया नहीं गया है, जिससे छात्रों को पढ़ने में असुविधा हो रही है। साथियों चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। एक बार फिर हुआ साथियों जंगली हाथियों का हादसा। गरियाबंद में हाथी ने बाइक सवार को कुचल कर मार डाला। महासमुंद से जिले में किया प्रवेश। जी हां साथियों, प्रदेश में लगातार हाथियों का खौफ बढ़ते जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई अगली खबर है। 14 हाथियों ने कोरबा में रौंदी फसल। वन विभाग के अधिकारी हाथियों को भगाने में नहीं ले रहे हैं रुचि। यहाँ साथियों कोरबा में 14 हाथियों के द्वारा बड़ी मात्रा में फसल को चौपट कर दिया गया है, लेकिन वन विभाग इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहा है। साथियों अगली बड़ी खबर, जंगल में रोजगार की पहल, अब ऊर्जा कोल नहीं स्टील। यहाँ साथियों प्रदेश सरकार अब ऊर्जा और कोल स्टील पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि फूड प्रोसेसिंग ग्रामोद्योग पर फोकस कर रही है। इसके लिए अब तक का 14,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है सरकार। दरअसल साथियों छत्तीसगढ़ में धान, फल, सब्जी, अन्य प्रकार के उत्पाद बहुतायत मात्रा में पैदा होती है। किसान और उत्पादकों को उसका सही दाम नहीं मिल पाता है, इसलिए राज्य सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए ऐसे उत्पादकों की फूड प्रोसेसिंग पर फोकस किया जा रहा है। साथियों अगली बड़ी खबर, उच्च शिक्षा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में 60% मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है। नवंबर में जारी होगा रिजल्ट। साथियों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से कलेक्टर यशवंत कुमार ने आकस्मिक आपदा मृत्यु के 5 प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृति दी है। साथियों कहीं जाइएगा नहीं, अगली अपडेट, महिला सुरक्षा पर प्रशासन सख्त। महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर अपराध की गूगल शीट से निगरानी। अगर पुलिस प्रशासन 60 दिन में चालान पेश नहीं करती है तो तत्काल होंगे सस्पेंड। जी हाँ साथियों, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध अब गूगल स्प्रेडशीट पर की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की हर केस पर सीधी नज़र होगी, जिससे केस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। साथियों कवर्धा में दशहरे के दिन शाम 6 बजे तक ही खोल सकेंगे दुकानें, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। साथियों अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप 10:34 पर आए थे, जिसमें करीब 3.2 रिएक्टर स्केल मापी गई है भूकंप की तीव्रता। साथियों अगली बड़ी खबर, प्याज की कीमतों पर लगेगी लगाम, चंद दिनों में आधे हो सकते हैं प्याज के दाम। मोदी सरकार ने किया बड़ा काम। जी हाँ साथियों, प्याज को मोदी सरकार ने एसेंशियल सर्विस में डाल दिया है, जिससे अब प्याज की कोई व्यापारी जमाखोरी नहीं कर सकता है, जिससे प्याज बाजार में आएंगे और प्याज के दाम कम होंगे। अगली बड़ी खबर, कोरबा जिले में 10 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। देखिए पूरी लिस्ट है। साथियों अगली बड़ी खबर, साथियों छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रही है रिकवरी रेट। पिछले एक हफ्ते में 16,649 मरीज हुए हैं स्वस्थ। साथियों कोरोना की थमी रफ्तार, 30 निजी अस्पतालों में 21 में से कोई कोरोना पेशेंट एवं वेंटिलेटर नहीं में तो मरीज ही नहीं। साथियों अगली बड़ी खबर, साथियों कोरबा जिले में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए मनाया जाएगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का जागरूकता अभियान। साथियों 400 किलो की अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनुमानित कीमत आंकी गई 20 लाख रुपए। साथियों शक की हत्या, अंबिकापुर में पति ने धारदार हथियार से गला काटकर पत्नी को मार डाला। सारी रात आंगन में बैठकर सुबह पुलिस पहुंची तो बोला उसका चरित्र ठीक नहीं था। साथियों प्याज यानी गोंदली सेंचुरी लगाने की ओर, बिगड़ा त्योहारी जायका, कलेक्टर करेंगे निगरानी और प्याज की रेट पर नियंत्रण। साथियों पुलिस के हत्थे चढ़े तस्कर, रायपुर में एयरपोर्ट चौक से 31 किलो गांजा पकड़ा गया। 8 लाख से ज़्यादा कीमत है। 3 आरोपी भी हुए गिरफ्तार। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।